नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तीज तिथि को मनाया जाता है। इसमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और यह व्रत महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती की इस तप में अन्न और जल का त्याग किया। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत देखकर उनके पिता बहुत दुखी हो गए। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से माता पार्वती के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता पिता को उनके उस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन ही मन में शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपने एक सखी से कहा कि वो भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं की सुहाग की लंबी उम्र और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। माना जाता है कि इस व्रत को पूरे विधि विधान श्रद्धा पूर्वक से करने से उनको इच्छा अनुसार व्रत की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर गौरा और शिव से अखंड सौभाग्य की कामना करके बोलना चाहिए कि हे भगवान, हमें अजर और अमर सुहाग देना। हर हर महादेव।